स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो के अंदर नीट से रिलेटेड मैं सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए कवर करूंगा। खासकर जो स्टूडेंट्स 2022 में एग्जाम लिखेंगे, 2021 में एग्जाम लिखेंगे, बहुत सारी अजीब अजीब खबरें इंटरनेट पे, यूट्यूब पे मिलती हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि जितने भी आपके सवाल होते हैं मैं वो यहाँ पे कवर कर दूं, ठीक है। और यदि आपके पास इसके बाद भी कुछ सवाल बच जाते हैं तो आप वीडियो के कॉमेंट में डाल सकते हैं। पहली चीज, नीट क्या है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। नीट का मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। और ये वाला एग्जाम 9 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से क्रिएट हुआ था, ठीक है। क्रिएट करने का रीजन मैं इस वीडियो में आऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन आप एब्जॉर्ब कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इस एग्जाम के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसने कहा कि सारे एमबीबीएस और डेंटल सीट्स सिर्फ नीट के थ्रू एडमिशन होगा, नीट का एक स्कोर होगा, उसके बेसिस पे एडमिशन होगा, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड है कि आने वाले सालों में सारे पैरामेडिकल कोर्सेज, चाहे वो फार्मा हो, आयुष वाले कोर्सेज है, होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, फिर वेटनरी हो, नर्सिंग हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज जो है, फूड टेक्नोलॉजी, लैब टेक्नीशियन, गवर्नमेंट ये कोशिश करिए सारे एक सिंगल नीट स्कोर के अंडर आ जाए, ठीक है। और एक और चीज जो 2018 से हुई है वो ये है कि जो लोग बाहर जाते हैं, रशिया जाएंगे, किर्गिस्तान जाएंगे, जॉर्जिया जाएंगे, नेपाल, बांग्लादेश, आप कहीं भी जाते हैं बाहर, क्योंकि वहां पे प्राइवेट कॉलेजेस से कम फीस है, ठीक है, और गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हो पाया है इंडिया में, तो यदि वो वापस आके प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उनका नीट क्वालिफाई होना जरूरी है। मैं इस बात को भी डिस्कस करूंगा इस वाले वीडियो में कि क्वालिफिकेशन और कट ऑफ, ये दो वर्ड आप बहुत सुनते होंगे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बाएं से चलते हैं, सबसे पहले यहां से। नीट कब होता है? जनरली फर्स्ट संडे ऑफ एवरी में। अभी तक पिछले सालों में जो ट्रेंड रहा है, फर्स्ट संडे ऑफ एवरी में। मिनिमम एज क्या है नीट में अपीयर करने के लिए? जिस साल एग्जाम है उस साल के 31 दिसंबर को आपकी उम्र 17 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज 2018 में सीबीएसई ने लगाया था ये, पर इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, तो अभी कोई एज लिमिट नहीं है। मैक्सिमम अटेम्प्ट, कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? यू शुड पास इन ऑल द सब्जेक्ट्स इन क्लास 12th में सारे सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। आपके पास इंग्लिश होना चाहिए, उसमें भी पास होना जरूरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आपका एग्रीगेट परसेंटेज, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए 50%, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस का अभी दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज समझिए, एलोकेशन का तरीका क्या होता है, और फिर मैं यहाँ पे जो डिस्प्यूट्स वाली चीजें इस पे भी आऊंगा। काफी सारे नीट के ऊपर डिस्प्यूट्स हुए हैं रिसेंट ईयर्स में। साउथ में डीएमके ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि यदि हम पावर में आ गए तो नीट को अबॉलिश कर देंगे। हालांकि वो अबॉलिश नहीं कर सकते, सेंट्रल डिसीजन है ये, ठीक है। पर फिर भी समझिए, 15% किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट होती है, ठीक है। तमिलनाडु में सीट है, तमिलनाडु में कोई कॉलेज है, उसमें 15% सीट है ऑल इंडिया लेवल के लिए, यानी तमिलनाडु का स्टूडेंट हो या केरला का हो, कर्नाटका का हो, दिल्ली का हो, 15% सीटें हर एक कॉलेज से लेके ऑल इंडिया लेवल पे की जाती है। इनके लिए एक ऑल इंडिया रैंक आती है। और 85% डोमिसाइल, यानी उस स्टेट के जो रहने वाले हैं। डोमिसाइल के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, आप चेक कर सकते हैं, पर 85% सीट्स उसी स्टेट के लोगों के लिए रिजर्व होती है। इसका लॉजिक क्या है? हिस्टोरिकली ऐसा रहा है, मेडिकल प्रोफेशन थोड़ा लोकल प्रोफेशन है। लोकल प्रोफेशन का मतलब जब आपके पास पेशेंट आएगा तो हो सकता है वो लोकल लैंग्वेज बोलता हो, तमिलनाडु में आया हो तो तमिल बोलता हो, कर्नाटका में आया हो कन्नड़ा बोलता हो, गुजरात में आया हो गुजराती बोलता हो। आपको अपने लोकल डिजीजेस का पता है, ठीक है, आपको लोकल खान पान पता है, आपको पता है लोकली प्रॉब्लम्स क्या होती है। इस वजह से 85% डोमिसाइल, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, ठीक है। अब ये आता है एग्जाम के बारे में कि एग्जाम में क्या होता है। सिलेबस जो है वो 96 चैप्टर्स का है। 96 चैप्टर्स में 38 चैप्टर बायोलॉजी के हैं, 28 चैप्टर फिजिक्स के हैं और 30 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं। 28 चैप्टर फिजिक्स में जो है ये सारा बिल्कुल 11th और 12th पीसीबी के चैप्टर से सीबीएसई की बुक्स के हिसाब से, एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है, 11th का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड और 12th का लास्ट चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम नीट के सिलेबस में नहीं है। बायोलॉजी के अंदर फ्रॉग और अर्थवर्म, ये दो एनिमल्स जो है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जो चैप्टर नंबर 7 है, उसके अंदर ये नीट के सिलेबस में नहीं है। एग्जाम का पैटर्न क्या होता है? 180 क्वेश्चन का एग्जाम आता है, 180 मिनट में आपको अटेम्प्ट करना है। 2020 के अंदर ये 2 बजे से 5 बजे तक होगा। 2019 में भी 2 बजे से 5 बजे तक हुआ था, संडे को, पहले संडे को मई के। 90 क्वेश्चन बायो के होते हैं, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 45 क्वेश्चन फिजिक्स के, तो टोटल 180 हो गया।
4 मार्क्स करेक्ट क्वेश्चन के लिए, -1 इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, कट ऑफ और क्वालिफाइंग स्कोर, इन दोनों में फर्क क्या है जरा समझिए। नीट का एग्जाम 720 नंबर का होता है, ठीक है। एक चीज है क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग का मतलब है कि वो स्कोर जिसके ऊपर आप काउंसलिंग में अपीयर हो सकते हैं, उसके लिए क्राइटेरिया रखा हुआ है 50 परसेंटाइल, यानी वो स्कोर जिससे ज्यादा 50% लोगों के आ रहे हैं, वो स्कोर अभी 120 मार्क्स है। तो क्वालिफाइंग स्कोर 120 मार्क्स है, ठीक है, 2019 में जो था, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए। एससी के लिए 99 था, ठीक है। और कट ऑफ जो है, कट ऑफ का जनरली मतलब होता है गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ, गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ, ठीक है। ये कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए 576 था ऑल इंडिया लेवल पे, जैसा मैंने यहां पे लिखा है। ओबीसी के लिए ये वाला कट ऑफ 5 से 10 नंबर कम होगा, एससी के लिए करीब 100 नंबर कम, और एसटी के लिए करीब 110-120 नंबर कम, ईडब्ल्यूएस के लिए करीब 10 से 15 नंबर कम 576 से, जो ऑल इंडिया कट ऑफ है। स्टेट लेवल पे जो कट ऑफ है 576 से अप टू 100 नंबर्स कम हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन किसी स्टेट में एप्लीकेंट्स कितने और सीटें कितनी हैं। इसका मतलब यह है कि गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर कट ऑफ 500 के पास होगा, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान में कट ऑफ 570-575 के आसपास होगा, ठीक है। तो ये भी चीज मैंने कवर कर दी। अब फाइनल चीज आती है डिस्प्यूट्स की, ठीक है। नीट के अराउंड जो डिस्प्यूट्स है, एक डिस्प्यूट था मैक्सिमम एज का, भाई किसी को रोकते क्यों? तो सीबीएसई ने 2018 में जब फॉर्म आया था तब ये बोला था इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, ठीक है, स्टे है, तो इसका मतलब अभी कोई एज लिमिट नहीं है। एडिशनल सब्जेक्ट को मना किया गया था, इसके ऊपर भी स्टे है। तो आप एडिशनल सब्जेक्ट लेके आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स किया या आर्ट्स किया, उसके बाद आपने बायो लेके कर लिया, ठीक है। तो जब तक आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने कैसे भी ये किया, फर्क नहीं पड़ता, तो एडिशनल सब्जेक्ट पे स्टे है। ओपन स्कूल के ऊपर रोक लगा दी गई थी, इसके ऊपर भी स्टे है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। चौथी चीज जिसके ऊपर खासकर साउथ के स्टेट्स में काफी हल्ला हुआ है कि नीट जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी है स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स के अगेंस्ट। बहुत सारे साउथ के स्टेट्स में पहले मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन आपके 12th के स्कोर के बेसिस पे होता था। नीट के आने से क्या हुआ है कि वो नहीं रहा, ठीक है। अब क्या है, एक चीज जो बोली जाती है वो ये है कि स्टेट बोर्ड और सीबीएसई का जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो काफी डिफरेंट है। यदि आप देखेंगे तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र का जैसे आप सिलेबस देखेंगे तो कुछ 11th के चैप्टर 12th में, 12th के 11th में, पर ओवरऑल नंबर ऑफ चैप्टर्स सेम है, लाइन बाय लाइन चीजें भी सेम लिखी गई हैं। तो ये वाली चीज गलत है, ठीक है। हल्ला मचाने के लिए ठीक है, ठीक है, लोगों को पैशनेट करके सड़क पे उतारने के लिए ठीक है, पर असलियत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, स्टेट से बोलते हैं कि हम अपने मेडिकल सिस्टम को चलाने के लिए हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। तो नीट क्या करता है कि सेंटर की हेजीमोनी बना देता है, सेंटर का वर्चस्व बना देता है, हम कैसे मेडिकल कॉलेजेस अपने चलाएंगे उसके ऊपर। अब ये वाली चीज डिस्प्यूटेड है, मैं इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा, पर मोटा मोटा इन दो चीजों की बात है, ठीक है। तो ये वाले मैंने आपको डिस्प्यूट्स भी कवर कर दिया। अब होपफुली बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ आ गया होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि 2019 में 14.5 लाख बच्चों ने एग्जाम लिखा था, ठीक है, और गवर्नमेंट कॉलेज सीट्स करीब 32,000 है जो अफोर्डेबल होती है, प्राइवेट कॉलेज सीट्स अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है। तो सब लोग इन्हीं सीट्स के लिए फाइट मार रहे हैं। तो एक बार आपको इंफॉर्मेशन मिल गई, अब इसके ऊपर और टाइम वेस्ट मत करिए, पढ़ाई में लगिए, बहुत ज्यादा पढ़ाई चाहिए। हमारा एस्टिमेट है कि पूरी नीट की तैयारी के लिए करीब 2,500 घंटे की तैयारी चाहिए। मैं आने वाले वीडियोस में यह भी कवर करूंगा कि नीट को क्रैक करने के लिए कितने घंटे की तैयारी होनी चाहिए, कैसे आपको खुद को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, कहां से तैयारी करनी चाहिए, किताबों से करनी चाहिए, क्लासरूम में जाके करनी चाहिए, ऑनलाइन करनी चाहिए, और कुछ जो स्पेसिफिक चीजें वो मैं आगे वाली चीजों में आगे वाले वीडियोस में कवर करूंगा। पर इस वाले वीडियो में मैं आपको स्पेसिफिकली नीट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये आपको बताना चाहता था। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको neetprep.com पे भी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है बच्चों।